और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया इजराइल पर। 33 हमलों का दावा किया गया। 24 घंटे में 33 जगह हमले किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक बड़ा दावा किया, इजराइल पर 33 जगह पर एक साथ हमले हुए हैं। ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया। देखिए ये जो धुएं का गुबार आप देख रखे हैं, इसी से समझ लीजिए कितना बड़ा अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। इजराइल 2 जगहों से लगातार पिट रहा है, एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए। उसके प्रमुख शहर तेहरान को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव इन दिनों चरम पर पहुंच चुका है। जंग का आज 9वां दिन है। ईरानियों ने आज सुबह फिर से तेहरान और अन्य शहरों में भारी विस्फोट की आवाजें सुनी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का ये दूसरा सप्ताह है और हमले लगातार जारी हैं, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ईरान में अब और भी ज्यादा खौफनाक तबाही देखने को मिल सकती है। जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका तेहरान को लगातार स्ट्राइक के जरिए टारगेट कर रहे हैं, इजराइल लगातार ईरान के रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है। इस सब के बीच इजरायली सेना ने तेहरान में कई ईरानी ईंधन डिपो पर बमबारी की भी पुष्टि कर दी है और कहा है कि ये डिपो ईरान की सेना की मदद कर रहे थे। तो अमेरिका ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव लगातार हमले की चेतावनी दे रहे। अगर ईरान उनके लोगों को मारेगा तो वो भी छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम अमेरिकियों को मारोगे तो हम बिना किसी माफी या झिझक के तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। ईरान ने अपनी मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल को नुकसान जरूर पहुंचाया है, लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा झटके भी ईरान को ही लगे हैं। ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तबाह हो चुका है। तेहरान से लेकर तबरीज, नातांज, इस्फहान और ऐसे कई शहर हैं जहां सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिकी धमकी पर ईरान सरेंडर करेगा या फिर जंग जारी रहेगी। अमेरिका लगातार ईरान को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने बहरीन से ईरान पर रॉकेट दागे, जिसके बाद IRGC ने दावा किया कि ईरान ने जवाबी हमले में मनामा बेस को निशाना बनाया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें अमेरिका की ओर से बनाया गया हिमर्स सिस्टम आसमान में तेज गति से जाता हुआ दिखाई दिया। एक हल्का और अत्यधिक सटीक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये 80 किलोमीटर तक की दूरी पर 6 गाइडेड मिसाइलें सटीक रूप से दाग सकता है। इसका टारगेट फिक्स होता है। ये अपने लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाता है। ये पहियों पर चलने वाला सिस्टम है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और हमला करने के बाद तुरंत वहां से हटने में भी सक्षम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से दुश्मन के कमांड केंद्रों, गोला बारूद डिपो और रसद ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। हालांकि IRGC का कहना है कि मनामा बेस को सटीक मिसाइलों से निशाना बनाया गया।